बाबा साहेब अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर वे वहां पहुंचे हैं। साथियों, उन्हें कभी कांग्रेस ने दिल से स्वीकार नहीं किया है। साथियों, आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। स्वयं बाबा साहेब ने कहा था कि वे कांग्रेस के विरोधी खेमे से आए हैं। साथियों, इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर उनको प्रताड़ित किया जाता था कि बाबा साहेब ने अपने मुख से कहा कि वो कांग्रेस के विरोधी खेमे से आते हैं और कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें कभी अपना नहीं माना है। यह विडंबना ही थी कि देश के कानून मंत्री होते हुए भी उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों और समितियों से दूर रखा गया है। साथियों, चाहे विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उनकी साथियों भूमिका सीमित कर दी गई थी। साथियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए आयोग बनाने की उनकी मांग को भी कांग्रेस ने साथियों गंभीरता से नहीं लिया था। सबसे बड़ा अन्याय तब हुआ जब उनके जीवन के सबसे क्रांतिकारी समाज सुधार हिंदू कोड बिल साथियों कांग्रेस ने जानबूझ करके लटकाया, कमजोर किया और अंत में उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, बार बार आश्वासन देकर भी उसे लागू न करना, बाबा साहेब के साथ ये सबसे बड़ा विश्वासघात ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं जब बाबा साहेब ने 1951 में उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, उस समय उन्होंने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि उनका इस्तीफा किसी पद की लालसा नहीं है, बल्कि सिद्धांतों के साथ समझौता न करने का ये एक परिणाम है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। साथियों, यह कांग्रेस की वो सोच की प्रजा थी जो सामाजिक न्याय के नाम पर सदा राजनीति करती रही है, लेकिन वास्तविक बदलाव से वो कतराती रही है। साथियों, बाबा साहेब के बारे में अगर कहा जाए, नाम बाबा का लेकर के जो सियासत करते रहे, साथियों नाम बाबा का लेकर जो सियासत करते रहे, वही इतिहास के पन्नों में उनके गुनाहगार साथियों कहलाते रहे। जिन्होंने जीवन भर उन्हें हर मोड़ पर ठुकराया, आज वही उनके नाम पर वोट का महल बनाने लगे। साथियों, आज भी उनका अपमान करने वाले लोग उनके लिखे संविधान की किताब को अपनी छाती पर लगा करके जगह जगह घूमने का काम साथियों वो लोग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं। साथियों, आज वो बोल रहे हैं संविधान खतरे में है। साथियों, संविधान खतरे में नहीं, आज कांग्रेस पार्टी खतरे में है। मित्रों, आज जब हम बाबा साहेब की ये जयंती मना रहे हैं तो हमें उनके उस विचार को भी याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, राजनीति लोकतंत्र की तो लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र भी मजबूत होगा। ये बाबा साहेब ने कहा था। तो अंग्रेज सरकार हिल गई। एटली वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नेहरू जी को फोन किया कि भाई ये क्या विषय है। तो उन्होंने कहा, साहब वो डॉक्टर अंबेडकर तो हमारी पार्टी से नहीं है। अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि नहीं साहब, बाबा साहब तो हमारी पार्टी के थे। नेहरू जी कहते हैं कि कांग्रेस में नहीं है साहब वो। तो उन्होंने कहा, भाई खाली कांग्रेस का गवर्नमेंट थोड़ी बनानी थी आपको। वो कहते हैं कौन? एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जब चुनाव हो जावे, जो जीते वो बनाओ, लेकिन अभी तो आप राष्ट्रीय सरकार बनाओ। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय सरकार वो क्या होती है? कि नहीं, आपको राष्ट्रीय सरकार बनानी पड़ेगी। तो ये दिसंबर 46 से चला मसला और पहुंचा अगस्त 47 तक, जब तक देश आजाद हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई ये अंबेडकर के क्या आर्गूमेंट है? तो बोला, साहब आप भी सुन लो। तो अंबेडकर साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के सामने आर्गूमेंट करते हैं। क्या आर्गूमेंट है? ये अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा, आपने 14 का कोटा फिक्स किया, 10 तो मुस्लिम और हिंदू आपने कर दिए, 5 स्वर्ण हिंदू, 5 मुस्लिम, 1 आपने सिख किया, 1 आपने ईसाई किया, 1 आपने दलित किया, 1 आपने पारसी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का आर्गुमेंट है
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के समक्ष मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुओं की पांच कैबिनेट में स्थान आपने किया, ओके, एग्रीड, लेकिन मुसलमानों की पॉपुलेशन और दलितों की पॉपुलेशन तो बराबर है। आप दलितों के लिए 1 कोटा फिक्स कर रहे हो और मुसलमानों के लिए 5 कोटा फिक्स कर रहे हो। तो इटली को लगा ये तो गड़बड़ हो गया, तो उनका भी पंडित नेहरू ने माना इसको, बोला गलत माना। तो किसी ने एक अंग्रेज अफसर को बैठा होगा उनके एटली साहब के साथ, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर महान है, उन्होंने क्या कहा, सर एक काम करते हैं, क्या ये जगजीवन राम जी का नाम है ना यहाँ, इसकी जगह में आपका नाम लिख देते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, मैं जगजीवन राम जी को हटा करके और मंत्री बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं मंत्री पद का भूखा नहीं हूं, मैं ये कहना आया हूं कि आपने 5 का कोटा मुसलमानों के लिए तय किया और थोड़ी सी ही आबादी हमारी कम है दलितों की, आपने हमारा कोटा 1 क्यों फिक्स किया? आप 2 कर सकते थे, 3 कर सकते थे, हमारे साथ न्याय होता। तो वो एटली हैरान हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा आपके साथ धोखा हो गया। तब जाकर के एटली ने कहा नेहरू जी को, यू हैव टू फॉर्म ए नेशनल गवर्नमेंट। सर वो नेशनल गवर्नमेंट क्या, कि सभी दलों के लोग लीजिए। तब जाकर के ये विरोधी थे बाबा साहब, तो 2 विरोधी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में आते हैं, एक का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो कांग्रेसी नहीं थे। तो कांग्रेस ने तो धोखा दिया ना बाबा साहब को, क्या नहीं दिया? आप समझ में आ रहा या नहीं आ रहा है? अभी सीएम साहब जिसका जिक्र कर रहे थे, नायब सिंह जी सैनी साहब, कि 51 में इस्तीफा दे दिया, 47 में वो पहले कैबिनेट में आए, पहले लॉ मिनिस्टर बने। और मैं तो कई बार ये कहता हूं, मन से कहता हूं, कि मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि दलित समाज के आदमी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पहले कानून मंत्री थे। उस कुर्सी पर दलित समाज से जाने वाला दूसरा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल है भाई साहब। ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार ताली बजा सकते हो आप।